मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ ऐसे ऐसे योद्धा थे जिन एक योद्धाओं को पांडवों की सेना कभी पराजित नहीं कर पाती और पांडवों की सेना पूरी नष्ट हो जाती। साथ ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे। आप सभी लोग जानते हैं कौरवों के साथ में बहादुर थे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान बहादुर थे और इन बहादुरों को युद्ध में पराजित करना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं था। ये बहादुर वो बहादुर थे, इन्हें कभी पराजित नहीं किया जा सकता था। ये विश्व विजयी बहादुर थे, लेकिन इन बहादुरों ने दुर्योधन का साथ तो दिया, लेकिन ये चाहते थे वो लोग कि दुर्योधन का साथ देना अधर्म का साथ देना है। इसलिए इन लोगों ने दुर्योधन का साथ देते हुए मृत्यु को स्वीकारा था। साथियों, जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। पितामह भीष्म ने ऐसे बाण छोड़े थे अर्जुन के ऊपर, इनका रथ कहीं पड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहीं थे, इनके घोड़े कहीं थे और अर्जुन कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण मजबूर हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे, मुझे लगता है पितामह आज अर्जुन को मार दें। तब भगवान श्री कृष्ण से रुका नहीं गया और उन्होंने रथ का पहिया निकाल लिया था। वो रथ का पहिया सुदर्शन बन करके जैसे ही पितामह भीष्म की तरफ दौड़ा, उसी समय पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण सब जमीन पर फेंक दिए और पितामह भीष्म बोले, आइए वासुदेव, ये गंगा पुत्र निहत्था है, बार करिए मेरे ऊपर। उस समय अर्जुन भाग करके पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए तो बोले, प्रभु, जब तक अर्जुन है तब तक आप अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हैं? आपने युद्ध आरंभ होने से पहले कहा था इस युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रभु, जब तक आपका ये सेवक है, आपको अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। उसी समय पितामह भीष्म बोले, हे अर्जुन, इनकी प्रतिज्ञा तो टूट चुकी है। इन्होंने आज मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी, क्योंकि आज मैंने कहा था मैं एक पांडव का वध करूंगा। मैं दुर्योधन से आज बोल करके आया था, इन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को खंडित कर दिया है, तोड़ दिया है। लेकिन मैंने भी आज इनकी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। जो इन्होंने कहा था इस महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए विवश हो गए हैं और इन्होंने रथ का पहिया ले लिया है। मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए वो तत् खड़े हुए हैं, करो प्रहार मेरे ऊपर। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, मैं भक्त के लिए अपनी मर्यादा तोड़ सकता हूँ, लेकिन भक्त का मान नहीं जाने दूंगा। उसी समय पितामह भीष्म ने कहा था, केशव, आपकी मर्यादा मैं अवश्य कायम रखूंगा। अब आप एक काम करो, दोबारा रथ पर तैयार हो जाओ। और हे अर्जुन, जब मैंने तेरे से बोला था शिखंडी को मेरे सामने ले आ, मैं अस्त्र शस्त्र डाल दूंगा और तू मेरा वध कर देना, तब तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? जा, दोबारा रथ पर तैयार हो जा। और साथियों, आप लोग जानते हैं अर्जुन दोबारा फिर पुनः रथ पर चढ़ा और शिखंडी को साथ में लेकर के आया। जैसे शिखंडी को पितामह भीष्म ने देखा, अपने धनुष बाण सारे रथ पर छोड़ दिए और खड़े हो गए। अर्जुन ने उसी समय बाणों से पितामह भीष्म को बीन दिया था। साथियों, पितामह भीष्म को युद्ध से हटाना कोई आसान बात नहीं थी। वो अकेला ऐसा योद्धा था, पूरे महाभारत के सैनिकों को समाप्त कर सकता था। लेकिन दुर्योधन का साथी होने के बावजूद भी पितामह भीष्म का जो दिल था, जो उनका स्नेह था, वो पांडवों की तरफ था। वो नहीं चाहते थे कि इस युद्ध में अधर्म की विजय हो। इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के हाथों से अपने आप को सरसैया पर सुला लिया था और युद्ध भूमि से विराम ले लिया था। हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।